हेलो दोस्तों, मैं हूँ पेरिस के एयरपोर्ट पे। मैं जा रहा हूँ अभी लैटिन अमेरिका। मैं जा रहा हूँ मैक्सिको, जमाइका, पेरू। तो मेरी फ़्लाइट थी एयर फ्रांस की। मैं आया हूँ मुंबई से और हम लोग जाएंगे मैक्सिको। मुंबई से पेरिस आते हो आप तो आपको 8 घंटे की फ़्लाइट लेनी पड़ेगी, जो कि 2-3 फ़्लाइट्स आती है डायरेक्ट। एक तो आती है एयर फ्रांस की और दूसरी आती है विस्तारा की। तो मेरी है 3:30 बजे की फ़्लाइट मैक्सिको। ये है पेरिस का एयरपोर्ट। आपको वीज़ा वीज़ा आपको लगेगा मैक्सिको लिए सेंजन वीज़ा से आप मैक्सिको जा सकते हो। या आपके पास यूएस वीज़ा है तो भी आप मैक्सिको जा सकते हो। बात करते हैं दोस्तों पेरिस एयरपोर्ट की, चार्ल्स de Gaulle। ये एयरपोर्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि यहाँ पे एक बिल्डिंग में सब कुछ नहीं, यहाँ पे 3-4 विंग्स है। जैसे एम है, एल है, के है। तो डिफरेंट डिफरेंट ऐसे बिल्डिंग्स है, एयरपोर्ट बिल्डिंग्स। और जैसे आपको यूरोपियन कोई कंट्री में जाना है तो एक आई थिंक एल से आपको फ़्लाइट्स मिलेगी। लेकिन अगर आपको जाना है इंडियन या एशियन कंट्रीज़ में तो आपको एम विंग से फ़्लाइट मिलेगी। दूसरी चीज़, अगर लैटिन अमेरिका भी जाना है तो आपको एम बिल्डिंग से फ़्लाइट मिलेगी। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एयरपोर्ट है, मुझे तो कॉम्प्लिकेटेड लगा। एयरपोर्ट के यहाँ से आईफिल टावर या पेरिस सिटी बहुत दूर है। अगर टैक्सी से जाना है आपको तो 1 घंटा तो लगेगा आराम से। ट्रेन कनेक्टिविटी है। दूसरी चीज़, होटल जो है बाहर, एयरपोर्ट के बाहर अच्छे होटल्स है। एबिस एक अच्छा होटल है जो आपको 120 यूरो 130 यूरो में मिलेगा। उसके अलावा अगर सिटी में जाते हो तो बहुत सारे ऑप्शंस है पेरिस सिटी में। आईबिस तो एक डेफिनेटली है। दूसरा, बहुत सारे मर्क्यूर है, बहुत सारे 5 स्टार होटल भी है। लेकिन आईबिस आपको अगेन सिटी में महंगा है, 150-200 यूरो के आसपास आपको मिलेगा। लास्ट मंथ में जब आया था पेरिस में तब वो डिटेल मैंने आईफिल टावर का वगैरह वीडियो बनाया है। अभी ये टाइम में आईफिल टावर का वीडियो नहीं बना पाऊँगा क्योंकि अभी तो मैं सिटी में नहीं जाऊँगा, क्योंकि रिटर्न भी मेरी फ़्लाइट है वो भी पेरिस से ही है। लेकिन मैं एयरपोर्ट के बाहर का होटल लूँगा और यहाँ से मैं इंडिया आऊँगा। हेलो दोस्तों, मैं पहुँचा हूँ मैक्सिको में और मैंने किया है होटल में चेक इन। होटल हॉलिडे इन। ये है मेरा रूम। तो ये ब्लॉग बनेगा दोस्तों अबाउट मैक्सिको, क्योंकि मैं आया हूँ मैक्सिको। संडे मेरा फ्लाइट था मुंबई टू पेरिस, पेरिस टू मैक्सिको। मैक्सिको एक साउथ अमेरिकन कंट्री है जो कि फर्स्ट साउथ अमेरिकन कंट्री आएगी। जैसे अगर अमेरिका की बात करते हो तो नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, ऐसे 2 पार्ट में अमेरिका डिवाइड हुआ है। तो मैक्सिको से स्टार्ट होता है साउथ अमेरिका। मैक्सिको बहुत बड़ी कंट्री है, काफ़ी डेवलप कंट्री है। यूएस के जस्ट नज़दीक कंट्री है, तो इसलिए यहाँ से यूएस में बहुत ज़्यादा लोग इमिग्रेंट होते हैं। मैक्सिको की अगर बात करते हैं तो सिमिलर टू इंडिया है, क्योंकि सिमिलर टू इंडिया इन टर्म्स ऑफ ये भी बहुत स्पाइसी फूड खाते हैं और समहाउ जो उनका खाने का स्टाइल है वो इंडिया के जैसा ही है। पॉपुलेशन वाइज अगर बात करते तो एग्जैक्ट तो मुझे पॉपुलेशन पता नहीं है, लेकिन मैं ट्राई करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में आपको पॉपुलेशन बताऊं। अगर आपको मैक्सिको आना है इंडिया से तो सेपरेट वीज़ा लेना पड़ेगा आपको, मैक्सिको का वीज़ा। हाँ, अगर आपके पास सेंजन वीज़ा है तो आप आ सकते हो मैक्सिको सेंजन वीज़ा से। कोई भी अगर कैपिटल सिटी में आप रहते हो तो सेफ ही कंट्री रहती है। हाँ, अगर वही आप इंटीरियर में जाते हो तो उतना सेफ नहीं रहती है। तो चलो दोस्तों, मैं दिखाता हूँ आपको मेरा होटल। ये है होटल हॉलिडे इन जो कि सेंटर ऑफ मैक्सिको में है। तो ये था होटल हॉलिडे इन जो कि सेंटर ऑफ मैक्सिको में है, और ये है बाहर का एरिया। तो ये आपको बहुत 2-3 मेरे वीडियो में दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे मैं हूँ लगभग अभी 4-5 दिन। तो 4-5 दिन आपको ये एरिया देखने के लिए मिलेगा, आउटसाइड एरिया। तो ये है सेंटर ऑफ मैक्सिको, काफ़ी अच्छा है सेंटर ऑफ मैक्सिको।
ये देखिए ग्रीनरी है, बहुत सारे ऑफिसेस आपको देखने के लिए मिलेंगे। जैसे मैं मॉर्निंग में घूम रहा था तो यहाँ पे HSBC, बहुत सारे लुई विटॉन, एप्पल, सिटी बैंक, ये सारे ऑफिसेस मुझे देखने के लिए मिले। बहुत सारे ऑफिसेस ये एरिया में आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये है सेंटर ऑफ क्या कहें हम लोग, सेंटर ऑफ मैक्सिको। तो बहुत सारे ऑफिसेस भी अपने को देखने के लिए मिलेंगे। अभी मुझे जाना है अभी ATM, और उसके बाद जाना है सिम कार्ड लेने, क्योंकि सिम कार्ड जो है मेरे पास वो है इंडिया का। तो उससे पहले जाते हैं ATM। ये है ATM, स्कोशिया बैंक। तो दोस्तों मैं जाके आया हूँ ATM, मैंने विड्रॉ किए है मैक्सिकन डॉलर। तो अगर कंपेयर करते हैं, एक $1 इज इक्वल टू 20 मैक्सिकन डॉलर। मतलब अगर एक $1 का अगर आप कैलकुलेट करोगे मैक्सिकन डॉलर के साथ तो होता है 20 मैक्सिकन डॉलर। तो ये है उनकी इकोनॉमी। तो ये जैसे बड़े बड़े बिल्डिंग्स है वहाँ पे, बड़े बड़े आपको कंपनीज, बड़े बड़े ऑफिसेज देखने के लिए मिलेंगे। तो क्लाइमेट की अगर बात करते हैं तो अभी यहाँ पे थोड़ी ठंडी है। यहाँ पे अभी 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा। थोड़ी ठंडी है, इतनी बड़ी भी ठंडी नहीं है, थोड़ी ठंडी है। लेकिन यहाँ पे स्नोफॉल वगैरह नहीं होता, यहाँ पे बर्फ वगैरह नहीं गिरता। तो हाँ, जो लेकिन अगर US बॉर्डर के नो। तो दोस्तों हम लोग जाके आए हैं मॉल में कैमरा अलाउड नहीं था, लेकिन सिम कार्ड लिया है हमने, जो चलेगा 1 वीक इंटरनेट। एक चीज अगेन दोस्तों यहाँ पे हाईलाइट मैं करना चाहूंगा कि इंडिया जैसा इंटरनेट आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। इंडिया जितना सस्ता इंटरनेट और इंडिया जितनी फास्ट स्पीड आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। जैसे अभी मैंने पे किए हैं कुछ लगभग $10 US, और इंटरनेट जो मिला है मुझे सिर्फ 1 वीक का, और स्पीड भी बहुत स्लो है, बहुत कम स्पीड है, स्पीड कुछ इतनी खास नहीं है। तो वही है, कंपेयर करते हो अगर इंडिया का इंटरनेट ग्लोबली, तो यहाँ पे आपको इंटरनेट बहुत महंगा मिलेगा। अभी हुआ है ट्रैफिक जाम यहाँ पे, क्योंकि यह है सेंटर ऑफ मैक्सिको। ये है होटल मेरा हॉलिडे इन। चलते हैं अभी रूम पे। तो पासपोर्ट रख के जाते हैं हम लोग इंडियन रेस्टोरेंट। अभी लगी है भूख। Hi, Hi, how are you? I'm fine. Can I sit here? Yes, okay. Yeah, here? Yes. Yeah, I'm making video. Thank you very much. You're welcome. Hello, how are you today? I am fine. How are you? Fine, thank you. Working. Yeah. Okay. Very good. I am also working. Okay. I came from India. Oh, really? Wow. Yes. Okay, in this moment I started, right? And we go to. Yeah, Roma Curry. This is the Indian restaurant. Okay, thank you. Yeah. You have very nice car. Thank you. We have like 15 minutes to go there. No Would you problem. like to hear music? No, it's okay because this is first time to Mexico. That's the reason I'm making video. Hello, how are you? So I will put this video in India. I have a YouTube channel on Okay. India. Okay. So I give the information about Mexico. So you are from Mexico? Yeah, I'm from Mexico. Okay. I live in Xochimilco. I don't know if you hear before the name Xochimilco Place. It's a tourist place. Okay. Tourist place. As a tourist place, we have like something like boats, and you can use the boats to visit with a little lakes Okay. that we have in Mexico City. Okay. So do you have beach in Mexico? No beach? No, Mexico City, no. We have small lakes. Okay. It's because we have little boats, and the little boats in Mexico Mhm. we call trajineras. Trajineras is a special name, but it's typical. It's like something like cultural, Okay. but it's different. Okay. You speak very good English. Not very well. I try when I in my
But you studied in English or you? No, Mhm. no, no. I learned English because I was living in America. Okay, okay, okay. Thank you, my friend. You're welcome. Have a great day and welcome to Mexico City. Yes, yes. Okay, I think. See, here. Okay. Okay, thank you. Welcome. Bye. Bye. Have fun. या तो दोस्तों मैं आया हूँ इंडियन रेस्टोरेंट। ये है सेंटर ऑफ सिटी कह सकते हो। यहाँ पे सारे रेस्टोरेंट मिलेंगे। चाइनीज है, आगे इंडियन है, यहाँ पे कोई टर्किश रेस्टोरेंट है। तो मेनली आपको इंडियन रेस्टोरेंट्स सेंटर ऑफ सिटी में ही देखने के लिए मिलेंगे। तो बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स आपको सेंटर ऑफ सिटी में ही देखने के लिए मिलेगी। तो चलो चलते हैं हम लोग इंडियन रेस्टोरेंट। तो दोस्तों हम लोग आए हैं अभी इंडियन रेस्टोरेंट। हमने किया है ऑर्डर चिकन तिक्का मसाला, 2 रोटी, तंदूरी रोटी, मिक्स पकोड़ा, ओनियन सलाद। अगर ज़रूरत पड़े तो राइस, जीरा राइस ऑर्डर करेंगे। ये है होटल रेस्टोरेंट अरोमा करी, जो कि सेंटर ऑफ सिटी में है। तो हमको मिला था एक टैक्सी ड्राइवर आते टाइम। उसने बताया कि जो पॉपुलेशन है मैक्सिको का वो है 2.23 मिलियन। जो पॉपुलेशन है मैक्सिको का वो है 23 मिलियन। और मेनली लोग जो है यहाँ पे यूएस नहीं जाते। यूएस जाते हैं लेकिन छोटा मोटा काम करने के लिए जाते हैं, बड़ा कोई काम करने के लिए नहीं जाते, क्योंकि इनकी जो लैंग्वेज है वो स्पेनिश लैंग्वेज है। तो इंग्लिश इतनी बात नहीं कर पाते ये लोग। तो ये स्पेनिश में ही इनकी स्पेनिश लोकल लैंग्वेज है या स्पेनिश ऑफिशियल लैंग्वेज है। दूसरी अगर बात करते हैं कि स्पेनिश कंट्री ने, स्पेनिश ने इनके ऊपर राज किया था, इसलिए लैटिन अमेरिका में मोस्ट ऑफ कंट्रीज स्पेनिश ही बोलते हैं। मोस्ट ऑफ कंट्री स्पेनिश स्पीकिंग कंट्री आपको मिलेगी देखने के लिए। लैटिन अमेरिका की बात करते थे तो लैटिन अमेरिका इतनी सेफ कंट्री नहीं कही जाती थी। तो अभी बहुत सारा सेफ कंट्री है लैटिन अमेरिका घूमने के लिए, ट्रैवल करने के लिए, टूरिस्ट प्लेसेस के लिए। लेकिन हाँ, अगर आप कैपिटल सिटी में जाते हो तो आपको सेफ फील होगा। वही आप इंटीरियर में जाते हो तो उतना सेफ आपको फील नहीं होगा। तो कुछ चीज़ें अबाउट मैक्सिको मैं आपको बताना चाहूँगा। कल्चर यहाँ पे सेलिब्रेट होता है। कल्चर है मैक्सिको का बहुत सारा, क्योंकि मैक्सिको एक ओल्ड कंट्री होने के कारण मैक्सिको का एक कल्चर है। फूड की अगर बात करते हैं तो टैकोस एक फूड है मैक्सिको में जो कि बहुत फेमस है। टैकोस एक स्पाइसी फूड है। वहाँ पे 2-3 टाइप्स के टैकोस आपको मिलेंगे। चिकन, वेजिटेबल, सॉसेज डिफरेंट डाल के, तो वो स्पाइसेस डाल के बहुत सारा फेमस फूड है टैकोस। इकोनॉमी की अगर बात करते 15th लार्जेस्ट इकोनॉमी है मैक्सिको की। दूसरा बीचेस भी है मैक्सिको में। मैक्सिको सिटी में नहीं है लेकिन अगर आप दूसरे जगह पे जाओगे तो बीचेस है मैक्सिको में। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैक्सिको के बारे में जो कि इम्पोर्टेंट है, जानना चाहिए हर एक किसी को। इंडियंस आपको इतने नहीं दिखेंगे मैक्सिको में क्योंकि ये बहुत दूर कंट्री है। जैसे आप लंदन जाओगे या कोई यूरोपियन कंट्री जाओगे तो वहाँ पे इंडियंस आपको बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे। वैसे अगर आप यहाँ पे आओगे मैक्सिको में तो आपको उतने इंडियंस नहीं देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि आपको लगभग 25 आवर की फ्लाइट लेनी पड़ेगी। जैसे कनेक्टिंग फ्लाइट भी होती है तो आपको ये तो दुबई आना पड़ेगा। 3-4 घंटे की प्राइस फ्लाइट, दुबई से 15 घंटे की फ्लाइट। सेम अगेन आपको अगर पेरिस होके आना है या जर्मनी होके आना है तो इंडिया से यूरोप, पेरिस, जर्मनी 8-10 घंटे की फ्लाइट, और वहां से अगेन मैक्सिको 15 घंटे की फ्लाइट। तो 25 घंटे की फ्लाइट होती है। काफी महंगी फ्लाइट आती है, 2-2.5 लाख के आसपास फ्लाइट आती है। तो इसीलिए इतने इंडियंस नहीं है यहाँ पे मैक्सिको में, उतने आपको नहीं दिखने के लिए मिलेंगे। जैसे आप पेरिस जाओगे, लंदन जाओगे, मिडिल ईस्ट जाओगे तो बहुत सारे आपको इंडियंस दिखने के लिए मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे मुझे तीसरा दिन है मेरा मैक्सिको में, मुझे एक भी इंडियन अभी तक नहीं दिखा है। अभी यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट आया हूँ मैं, लेकिन यहाँ पे भी लोकली है, मतलब कोई इंडियन है नहीं। मे बी कुक रहेगा इंडियन, 1-2 कुक रहेंगे इंडियन, लेकिन बाकी तो सारे नॉन इंडियंस ही है यहाँ पे, मैक्सिकन ही लोग हैं यहाँ पे। तो दोस्तों हमने किया है पकोड़ा, मिक्स वेज पकोड़ा।
और यह ये चटनी, तो ट्राई करते हैं कैसा है। तो आया है दोस्तों हमारा चिकन टिक्का मसाला यह है रोटी, यह है ऑनियन सलाद। आई थिंक राइस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, देखते हैं अगर राइस लगा तो हम लोग मंगाते हैं। तो दोस्तों हुआ है हमारा खाना और हम जा रहे हैं अभी होटल। खाना बहुत अच्छा था, चिकन टिक्का मसाला स्पाइसी था, वेज पकौड़ा, मिक्स पकौड़ा और रोटी भी काफ़ी अच्छी थी, सॉफ्ट थी। खाना फ्रेश लगा, अच्छा लगा खाना। हमने की है अभी उबर बुक, उबर अभी आएगी। आते टाइम तो अच्छी उबर मिली थी हमें, जाते टाइम ना अभी देखते हैं। ब्लू कलर की है निसान, ये है मैक्सिको का एरिया, सेंटर ऑफ मैक्सिको कह सकते हैं इसको। ये देखो स्विफ्ट जा रही है। तो यहाँ पे फोक्सवैगन, मर्सिडीज, किया है, हुंडई है, सारे इंटरनेशनल ब्रांड आपको देखने के लिए मिलेंगे। इंडियन कार कोई यहाँ पे नहीं है। इंडियन कार आपको देखने के लिए मिलेगी पेरू में। पेरू में मैंने देखा महिंद्रा गाड़ी बहुत है, चिले में भी है महिंद्रा गाड़ी। तो पेरू चिले में मैंने देखी इंडियन गाड़ी महिंद्रा, देखिए यहाँ पे नहीं है। तो ये है मैक्सिकन रेस्टोरेंट टैकोस दे कैमेरॉन, ये भी मैक्सिकन ही रेस्टोरेंट है। जैसे मैंने कहा आपको कि ये स्पाइसी फूड बहुत खाते हैं। आई थिंक अपन ये है गाड़ी। तो हम अभी जा रहे हैं होटल हॉलिडे इन। बारिश का माहौल है, अभी बादल आए हैं, हो सकता है कि बारिश होगी। जब मैं आया था तब बारिश थी, काफ़ी बारिश थी। आज लकीली बारिश नहीं है, तो मेरा अच्छा खासा काम हुआ है यहाँ पे बारिश नहीं होने के कारण। अभी होटल जाके सोऊंगा नहीं, क्योंकि अगर अभी सोऊंगा तूफान में रात को नींद नहीं आएगी। तो थोड़ा कुछ करते हैं काम, ईमेल वगैरह, और कॉफ़ी पीने जाते हैं बाद में 4 बजे। और बाद में सोऊंगा नहीं, क्योंकि अभी यहाँ के बजे है 2 और इंडिया के बजे रात के 2। तो अगर अभी सोऊंगा तो बाद में 3-4 बजे उठूंगा, और उसके बाद रात भर नींद नहीं आएगी मुझे। तो फिर कल का दिन पूरा खराब हो जाएगा, इसलिए अभी नहीं सोता हूँ मैं।